Chapter number 7, Ashoka, the emperor who gave up war. अशोक एक महान सम्राट जिन्होंने युद्ध का त्याग किया। Question number 1. Make a list of the occupations of the people lived within the Maurya Empire. मौर्य साम्राज्य में रहने वाले लोगों के व्यवसाय। Answer. People who lived within the Maurya Empire were engaged in following occupations: officials, merchants, craftspersons, farmers and herders. मौर्य साम्राज्य में रहने वाले लोगों के निम्न व्यवसाय थे: ऑफिशियल्स यानी कार्यकर्ता और कर्मचारी, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन्स जो जैसे टोकरियाँ और युद्ध के औजार बनाने वाले, फार्मर्स एंड हेडर्स जो किसान और भेड़ बकरी चराने वाले। Question number 2. What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma? Answer. Emperor Ashoka wanted to solve the following problems by introducing Dhamma. First, inter-religious conflicts between his subjects. Second, animal sacrifice during religious rituals. I will ill treat of servants and slaves. Fourth, constant disputes between neighbors over petty issues. वो कौन सी समस्याएं थीं जिनको धम्म के माध्यम से अशोक सॉल्व करना चाहते थे? धम्म एक धर्म है जो अशोक ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते थे, धार्मिक जो आपस में लड़ते हैं धर्म के माध्यम से। दूसरा, एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशुओं की बलि को वो ख़त्म करना चाहते थे, और दासों के साथ जो इल ट्रीटमेंट होता है, बुरा व्यवहार होता है, उनको ख़त्म करना चाहते थे, और पड़ोसियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको विवादों को ख़त्म करना चाहते थे। Question number 3. What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? Answer. Ashoka adopted the following means to spread his message of Dhamma. First, he appointed officials called Dhamma Mahamatya who went to different places to spread the message of Dhamma. Second, he had his messages inscribed on pillars so that common folk could read them. Fourth, officials were directed to read out the messages inscribed on pillars to those who could not read. सम्राट अशोक ने किन माध्यमों से अपने धम्म का प्रचार किया, लोगों तक बात पहुंचाई? सबसे पहले उन्होंने ऑफिशियल कुछ कर्मचारी अपॉइंट किए जिन्होंने, उनको महामात्या कहते थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते थे और वहाँ पर धम्म के जो विचार थे उनको स्प्रेड करते थे। दूसरा, उन्होंने मैसेज को पिलर पे लिखाया, बहुत बड़े स्तूप बनाए। और तीसरा, ऑफिशियल ऐसे बनाए जो कि वहाँ पर जाके बोल सके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन लिखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, ना समझ सकते क्योंकि वो अनपढ़ थे, इसलिए कुछ ऐसे ऑफिशियल बनाए जो कि वो पढ़ सकें और उस जो थॉट है उनको लोगों तक पहुंचा सकें। Question number 4. Why do you think slaves and servants were ill-treated? Answer. Slaves and servants were ill-treated following reasons. First, most of them were prisoners of war. Second, some belonged to the lowest social order, specifically Sudras. Third, the concept of human rights was virtually non-existent during that period.
इस प्रश्न का अर्थ है कि आप बताएं कि दासों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता था। दासों के साथ बुरा व्यवहार इसलिए किया जाता था, सबसे पहले क्योंकि वो युद्धों से जीते हुए लोग हुआ करते थे। जैसे किसी राजा ने कहीं युद्ध किया तो वहाँ पर जो दास दासियाँ बना लेंगे वहाँ के जो लोग होंगे उनको। दूसरा, कुछ लोग लोएस्ट स्टेटस से होते थे, जैसे शूद्र होते हैं समाज में। और तीसरा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय जाति पाति का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, अवधारणाएं थी, इसलिए ऐसा होता था। Question number 5. What is a dynasty? Answer. Members of the same family when become rulers one after another, the family is called dynasty. For example, the Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusar's son Ashoka. इस क्वेश्चन में पूछा गया है डायनेस्टी क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि राजा का बेटा आगे राजा होता है, फिर उसका बेटा आगे राजा होता है, तो वो डायनेस्टी होती है। जैसे एक वंश चला आता है ना राजाओं का, उसी तरह जैसे इसमें लिखा है चंद्रगुप्त का बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक, ऐसे एक डायनेस्टी होती है। Question number 6. How empires were different from kingdoms? Answer. Empires were larger than the kingdoms. Empires had great extent of area, hence required more resources than the kingdoms. Empires also needed big armies for its protection. इस प्रश्न में पूछा गया था कि साम्राज्य क्या है। साम्राज्य बड़ा होता है और किंगडम छोटा होता है जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। दूसरा, एम्पायर जो है उसको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, और किंगडम की बात कहें तो उसको छोटी आर्मी चाहिए प्रोटेक्शन करने के लिए। Who was Magnates? Answer. Magnates was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler Seleucus Nicator. इस प्रश्न में पूछा गया है कि मैग्नेथीस कौन था। मैग्नेथीस एक एम्बेसडर था, यानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। उसको भेजा किसने था? सेल्यूकस ने भेजा था।